के प्रभु का नाम। पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? रिकॉल, क्या रिकॉल करना है? मैंने आप लोग को बताया था लास्ट टाइम की पाथ डिफरेंस अगर 2n टाइम्स लैम्डा बाय 2 निकल जाए, और ये 2n का मतलब क्या है? इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, देन जो गिवन पॉइंट होगा, गिवन पॉइंट विल बी ब्राइट पॉइंट, गिवन पॉइंट विल बी ब्राइट पॉइंट। जो तो गिवन पॉइंट होता है वो ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, ये पहला था। दूसरा, अगर 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 पाथ डिफरेंस अगर पाथ डिफरेंस 2n माइनस 1 टाइम्स लैम्डा बाय 2 हो, और 2n प्लस 1 टाइम्स लैम्डा बाय 2 हो, जहाँ पे 2n माइनस 1 2n प्लस 1 दोनों ऑड नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि लैम्डा बाय 2 के कोएफिशिएंट होंगे। ऐसे टाइम पे हमारा जो पॉइंट होगा, ऑड नंबर के टाइम पे जो हमारा पॉइंट होता है वो कैसा होता है? डार्क पॉइंट होता है, डार्क पॉइंट। और मैंने आप लोग को वो वीडियो भी दिखाया था लास्ट क्लास में, जिसमें हम लोग ने कुछ ऐसा देखा था कि एक स्क्रीन होती है, ठीक है, दो सोर्सेस ऑफ लाइट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट अज्यूम कर लो, और यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट अज्यूम कर लो। ऐसे दो सोर्सेस ऑफ लाइट है। आपको मालूम है कि शी क्या गंदा बनाई, अच्छा तुम, मैं ऐसे ही बना लूं, जाने दो, अपना टैलेंट बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये एक S1 ले लो, एक S2 ले लो। इतना याद रखोगे S1 S2 के लिए कि अगर मैंने यहाँ पे एक इसका मिड पॉइंट ले लिया ऐसे, बहुत गंदा, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल ब्राइट बैंड मिलता है, सेंट्रल ब्राइट बैंड मिलता है, ब्राइट बैंड। बैंड बोलो पॉइंट बोलो, बैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि बैंड की तरह दिखता है। ठीक है, तो ये सेंट्रल ब्राइट बैंड हो गया। इसके बाद ऊपर क्या आएगा यहाँ पे? ये होगा डार्क पॉइंट। फिर क्या होगा? ब्राइट पॉइंट। और ये क्या होगा? डार्क पॉइंट। ऐसे ही नीचे भी तो मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट ना, ब्राइट के बाद डार्क पॉइंट, फिर ब्राइट पॉइंट, फिर डार्क पॉइंट, फिर ब्राइट पॉइंट। ठीक है, एग्जाम में क्या देता है फिर से समझा दे रहा हूँ मैं सबको, न्यूमेरिकल साथ साथ में मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कैसे इसके न्यूमेरिकल को उड़ाना है। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि यहाँ से एक वेव जाएगा कहीं पे, शी, ओ, ओके, जस्ट अ सेकेंड यार, ओके सॉरी, चलो ठीक है, ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट ये है। ठीक है, ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट हम लोग पी ले लेते हैं। तो मैंने कल आप लोगों को सिखाया था कि पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं। डिफरेंस पाथ डिफरेंस निकालेंगे हम लोग S2P माइनस S1P से। इसकी हेल्प से हम लोग पाथ डिफरेंस निकालते हैं। और जो भी आता है पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय, मतलब लैम्डा के टर्म्स में आता है आंसर। किस में आता है? लैम्डा के टर्म्स में आंसर आता है। ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। अब एक चीज सुनो, देखो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे और आपको इसको कैसे प्रोसीड करना है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करता हूँ, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। अब देखो एग्जाम में ये भी करना पड़ता है ना, तो फिर तुम लोग को मिलेगा ही नहीं कुछ। हाँ, अब एग्जाम की बात करता हूँ। देखो क्वेश्चन कैसा पूछता है। क्वेश्चन, इफ द optical path difference optical path difference between between two waves is 90 lambda, then find the point of illumination. Then find the point of illumination. एक क्वेश्चन तो ये है, एक क्वेश्चन ये है, फाइंड पॉइंट ऑफ illumination.
ठीक है। पॉइंट ऑफ ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, फाइंड पॉइंट ऑफ इल्यूमिनेशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे, फाइंड ऑर्डर ऑफ द बैंड, फाइंड ऑर्डर ऑफ द बैंड। इससे आपका आधा क्लियर कॉन्सेप्ट ऐसे ही हो जाएगा, मतलब आधा कॉन्सेप्ट क्लियर ऐसे ही हो जाएगा। सबसे पहली बात, फाइंड पॉइंट ऑफ इल्यूमिनेशन ना, जो गिवन है वही तो पाथ डिफरेंस है ना। इन लोगों ने बोला क्या, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं अभी। इन लोगों ने बोला कि पाथ डिफरेंस आपको ऑलरेडी कितना दिया है, 90 लैम्डा। ये चीज देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो गिवन पॉइंट है वो डार्क है कि ब्राइट है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करने पे लैम्डा बाय 2 को आप एक साथ लिख लेते हो, और 2 और 90 को मल्टीप्लाई करोगे तो 180 हो जाएगा। 180 कैसा नंबर है, 180 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। 180 है इवन नंबर। एग्जाम में ऐसा लिखना पड़ता है, सिंस पाथ डिफरेंस इज इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल ऑफ half the wavelength, half the wavelength, wavelength. Path difference is even multiple of half the wavelength. Then, then, then point is bright point. Point is ब्राइट पॉइंट। मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर मैंने आपके सामने एक स्क्रीन बनाया, 2 सोर्सेस बना दिए ऐसे, एक ऐसे जा रहा है और एक सपोज करो ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट पी पे एक S1 होगा और एक S2 होगा। आपको इतना तो समझ में आ चुका है, ठीक है। मैंने दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस निकाला, मुझे पता चल गया कि पॉइंट पी फिलहाल कैसा पॉइंट है, ब्राइट पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, ब्राइट पॉइंट है, इतना मुझे पता चल गया है। और मुझे एक और चीज का नॉलेज ऑलरेडी है। क्या नॉलेज है सर जी, कि ये सेंट्रल ब्राइट बैंड होता है, मतलब CBB। CBB को हमेशा 0 वाला काउंट करना, 0 मतलब इसके बाद चालू होगा। क्वेश्चन पूछा है सेकंड वाला कि फाइंड ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज। ऑर्डर मतलब वो एक्चुअली एन की बात कर रहा है। आपने बता दिया कि ये ब्राइट पॉइंट तो है, पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से नंबर पे ब्राइट पॉइंट आ रहा है। जैसे फर्स्ट डार्क, फर्स्ट डार्क, सेकेंड ब्राइट, सेकेंड डार्क, थर्ड ब्राइट, फोर्थ डार्क, फोर्थ ब्राइट, ऐसे आगे नंबर बढ़ते जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से सुनना। मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा एक्चुअली। ये जो है ना पाथ डिफरेंस का ये वाला फॉर्मूला, देखो गिवन मतलब जो गिवन पाथ डिफरेंस है वो कितना है, 180, 180 लैम्डा अपॉन 2। एक और पाथ डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला बताओ आप लोग, जो पॉइंट मतलब मेरा ब्राइट हो तब यूज करता हूं मैं। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला जो ब्राइट पॉइंट के लिए, जो मैं पिछले पेज पे लिख चुका हूं ऑलरेडी, ये वाला, सॉरी माफ कर दो, ये वाला वो यूज करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2n टाइम्स लैम्डा बाय 2 विच इज इक्वल टू 180 लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय टू कैंसिल, 2n बचेगा यहाँ पे 80 और n की वैल्यू आई 90। इसका मतलब ये है जो पॉइंट P पे ब्राइट पॉइंट मुझे मिला है वो 90th ब्राइट पॉइंट है। कौन सा ब्राइट पॉइंट है, 90th ब्राइट पॉइंट। तो एक्चुअली जो गिवन पाथ डिफरेंस होता है उसको देख के मैं सिर्फ बता सकता हूँ, उसको देख के मैं 2 चीज बता सकता हूँ कि पॉइंट कैसा होगा, या तो ब्राइट होगा और डार्क होगा। ये 2 चीज हो सकती है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या, सॉरी दूसरी चीज क्या, मैं बता सकता हूँ कि मेरा जो पॉइंट है डार्क है ब्राइट है, ठीक है, पर कौन से नंबर पे आ रहा है। अभी फिलहाल मैंने निकाल दिया कि 90th ब्राइट बैंड है ये, बैंड। बोलो समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में 2-2 मार्क के लिए आएंगे भाई, बोल लो। अगर ये समझ में आ गया है तो हम लोग यंग्स मॉडल्स का एनालिटिकल ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार है। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ही दिया है ना बुक में, क्या वर्ड दिया है इन लोग ने, मैं एक बार देख लेता हूँ। इन लोग ने लिखा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो डायग्राम बनाना पड़ेगा तुम लोगों को। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इन लोगों ने लेंस क्यों दिया, बेवकूफों ने, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेंस दिया है तो लेंस बना लेते हैं, लेंस बना के फायदा क्या है बताता हूँ मैं। वो भी एक ही सोर्स यूज किया है, ये लोग ना पागल वागल हो गए हैं।
तुम लोग को ये समझ में आया तो बोलो, मैं आगे बढ़ता हूँ। बोलो मेरे भाई और बहनों, भाई और बहनों, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो क्या हाँ आप सर, भी हाँ। आगे बढ़े? शी यार, कॉमेडी करने की भी हद हाँ होती है। हाँ सर, बोला ना। ओके ठीक है, चलो वेरी गुड, अगर सबको समझ में आ गया है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे लेंस इसलिए लगाया ना इसने, ताकि मुझे जो, ठीक है अभी जो कर रहा है ये करते हैं, तो इसको क्या बोलूं मैं अभी, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कराने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन और इसका रिजल्ट। डेरिवेशन और इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद से इसी को आधा घंटा चले जाएगा समझने में। आराम से समझ लेना, मतलब बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, एक पैसे का भी डिफिकल्ट नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम आता है तो सबको आ जाएगा ये। यंग्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम एक वीडियो दिखाया था, वही यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इसमें हम लोग लाइट को पास कराते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE। एग्जाम में भी YDSE ही लिखा रहेगा न्यूमेरिकल में, ठीक है। जितने फॉर्मूले अभी तक बताए, हर एक फॉर्मूले को इस चैप्टर के चार्ट जाओ, एज इट इज चार्ट जाना, एज इट इज, एज इट इज चाटना है, पहले बोल दे रहा हूं मैं। जितने फॉर्मूले हैं, अभी तो दो ही फॉर्मूला बताया, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो आपकी बुक में डायग्राम है वो नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे वो भी बना दोगे तो आपका काम बन गया है, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम ही बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारी स्क्रीन है। और ये मैंने एक सोर्स यहाँ लिया, एक सोर्स यहाँ लिया, इसको S1 बोल देना, इसको S2 बोल देना, ठीक है। एक्चुअली इधर भी मुझे एक वो लेना पड़ता है, बता देता हूँ मैं क्या ले रहे हैं हम लोग। हम्म, मतलब इसको आप काइंड ऑफ वो बोल सकते हो, टू पिन होल करके रखा है मैंने यहाँ पे। क्यों करके रखा है बताता हूँ। ये दो पिन होल करके रखे मैंने, ठीक है, मतलब एक सोर्स S1 हो गया, S2 हो गया। यहाँ पे मैंने ना एक सपोज करो कैंडल रख दिया, या तो कैंडल रखूंगा, कुछ भी रख सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो फिलहाल मैंने इसको सिर्फ S लिखा है, S मतलब सोर्स ऑफ लाइट। अब आपको मालूम है ये जो सोर्स ऑफ लाइट है ये अपने आप में से ऐसे वेव फ्रंट बनाता है, ये तो मालूम है हम लोगों को। इसके बाद थोड़े थोड़े वेव फ्रंट बनाना ये भी चालू कर देगा ऐसे, और थोड़े थोड़े वेव फ्रंट बनाना ये भी चालू कर देगा ऐसे, इतना तो आपको मालूम है, इसके आगे बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूँ। मुझे मालूम है कि यहाँ पे एक पॉइंट P होता है जिस पे मुझे कैलकुलेट करना है। यहाँ से लेते हैं वो पॉइंट P, जिस पे मुझे कैलकुलेट करना है कि पॉइंट P पे जो ब्राइट बैंड बन रहा है या डार्क बैंड बन रहा है वो कितने दूरी पे है, कितने डिस्टेंस पे है। और एक चीज याद रखेंगे कि हम लोग अभी से, वैसे मैं एक फाइनल फॉर्मूला देख लेता हूँ तो मुझे आइडिया आ जाएगा इन लोगों ने क्या चीज को क्या लिया है। वाई हाइट को ले लिया है, इसको डी ले लिया है, ठीक है समझ गए। और वाई को बाद इसको डी तो लेते हैं, ओके ठीक है। अब मैं कुछ डिस्टेंसेस यहाँ पे आप लोग के सामने रखने जा रहा हूँ, कृपया करके वो डिस्टेंसेस को भी एज इट इज रट्टा मार ले, ठीक है। जैसे डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2, इसको हम लोग स्मॉल डी लेते हैं, फिर से बोल दूं। डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस को इधर लिख लेता हूं मैं, पहली चीज क्या है, लेट डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस S1 एंड S2 इज स्मॉल डी, पहला ये कंसिडर किया। इसके बाद एक कंसिडर करना है ये, नेमिंग भी कर देता हूँ थोड़ा सा, वो भी ध्यान दे दो। इसको मैंने सोर्सेस बोला है, सोर्सेस, सोर्सेस S1 एंड S2। ये हमारी स्क्रीन है और यहाँ पहाड़ी हो रही है। ये सोर्स है, ये स्क्रीन है, और डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन को हम लोग कैपिटल डी बोलते हैं। तो कैपिटल डी का क्या मतलब है लिख लेते हैं यहाँ पे। कैपिटल डी का क्या मतलब है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस ऑफ लाइट, सोर्सेस ऑफ लाइट
एंड स्क्रीन, सोर्सेस ऑफ लाइट एंड स्क्रीन, ये दूसरी चीज हो गई। अब यहाँ पे मुझे सेंट्रल ब्राइट बैंड भी बनाना जरूरी है, तो मैं यहाँ से दोनों के मिड पॉइंट से एक सेंट्रल ब्राइट बैंड भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मिड पॉइंट है कि नहीं है, हाँ काइंड ऑफ मिड पॉइंट बोल लो इसको। चलो ये मिड पॉइंट हो गया, और मिड पॉइंट पे मुझे मालूम है यहाँ पे मुझे सेंट्रल ब्राइट बैंड मिलेगा। एग्जाम में आपसे एक्चुअली पूछेगा कि सेंट्रल ब्राइट बैंड से पॉइंट पे कितने हाइट पे है, उस हाइट को मैंने वाई बोल दिया, उस हाइट को मैंने वाई बोल दिया है। ठीक है, अब मैंने आप लोग को क्योंकि बोल दिया कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, और यहाँ पे एक ही राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, एक भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो क्योंकि मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई भी नहीं कर सकते। पहले दो और भी जो जो गिवन चीज है वो भी लिख लेते हैं हम लोग। कैपिटल वाई मतलब क्या लिखा है मैंने, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड, इसको बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड, फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड, ये याद रखना है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड मतलब सेंट्रल ब्राइट बैंड से पॉइंट पी के डिस्टेंस को वाई बोलते हैं, जिसको मैं हाइट भी बोल लेता हूँ, हाइट ऑफ पॉइंट पी, हाँ हाइट ऑफ पॉइंट पी भी बोलते हैं इसको, ये चीज याद रखोगे। फिलहाल इतने की जरूरत है मुझे इसमें, यही कर लिया मैंने, और कुछ चाहिए नहीं, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। एक और चीज मालूम है ना यहाँ से कि S2P माइनस S1P का क्या मतलब है। S2P माइनस S1P का मतलब क्या है, S2P माइनस S1P का क्या मतलब है, इसका मतलब है पाथ डिफरेंस। इसका मतलब क्या है, पाथ डिफरेंस। ये सब चीजें लिखनी पड़ती है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पाथ अगर क्योंकि मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, S2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और S1 से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और दोनों का नाम ले लेते हैं। सपोज करो ये हो गया M और ये हो गया N। अब तुम लोग को दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे पाइथागोरस के लिए, एक दिखाई देगा तुम लोगों को ये ठीक है, और एक दिखाई दे रहा होगा ये, यही चीज अपना काम कर देंगे दो ट्राइंगल। तो एक्चुअली क्या करूंगा मैं, मेरा मेन एम है कि मैं S2P माइनस S1P निकालूं, जिससे मुझे पाथ डिफरेंस मिल जाए, तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, एक ट्राइंगल लेता हूँ PMS1, ये वाला, इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल PMS1, इसमें एंगल M कितना है 90 डिग्री, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या आएगा, S1P स्क्वायर इज इक्वल टू S1M स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आप लोग को एक चीज यहाँ पे नोटिस करने बोला कि डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस कितना है, D है ना। अगर D है तो मुझे कोई ये डिस्टेंस बता सकता है क्या, देखो कौन ध्यान दे रहा है कब से, ये डिस्टेंस मुझे कोई बता सकता है कितना होगा। सोच के देखो ना यार थोड़ा सा, मैंने बोला डिस्टेंस बिटवीन ये, मतलब ये क्या कर रहा हूँ मैं, अगर मैंने S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस D लिया तो ये क्या हो जाएगा, D/2 ना, और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, ये जो नीचे वाला है उसका भी क्या हो जाएगा, बोलो ये समझा, टोटल डिस्टेंस D है तो ये D/2 नहीं होगा। अब PM की बात चल रही है, PM, यहाँ पे M है यहाँ पे P है, और मुझे Y के टर्म्स में आंसर चाहिए, तो मैंने देख रहा हूँ कि Y एक्चुअली दो चीज से मिलके बना है क्या, PM चाहिए ना, देखो ना PM और M, ये सेंट्रल ब्राइट बैंड को C बोल देता है, MC बोल देता हूँ मैं, इन दोनों को ऐड करके शायद से क्या आ रहा है, PC आ रहा है, PC। PM की वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो मैंने किया यहाँ पे PC माइनस MC। PC की वैल्यू तुम लोग ध्यान से देखोगे तो Y दिख रही है मुझे, और MC की वैल्यू D/2 दिख रही है, मतलब PM की जगह पे Y माइनस D/2 लिखना है। ठीक है, तो S1P स्क्वायर S1M कितना है, S1M D के बराबर है, तो ये D स्क्वायर हो जाएगा, प्लस PM स्क्वायर मैंने आपको निकाल के दिखाया Y माइनस D/2 द होल स्क्वायर, Y माइनस D/2 द होल स्क्वायर। ये आधा पार्ट खत्म हो गया हम लोग का डेरिवेशन का।
आई होप इतना समझ में आ गया। खाली ऊपर वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। चलो भाई अब नीचे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल पी एन एस टू, इन ट्राइंगल पी एन एस टू कौन सा एंगल 90 डिग्री है? एंगल एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल एन 90 डिग्री है तो फिर अब क्या करें? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? एस टू पी स्क्वायर, एस टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस टू एन, एस टू एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर। अब एस टू पी को हाथ नहीं लगाओगे आप, इसको एस वन एन आपको डी दिख रहा है तो डी स्क्वायर कर लिया। पी एन की बात करते हैं, पी एन की बात कर रहे हैं ना। पी एन थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एन है, तो पी एन मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, पी सी प्लस सी एन। पी सी की वैल्यू वाई, सी एन की वैल्यू डी बाई टू। तो इस बार ये आने वाला है वाई प्लस डी बाई टू, वाई प्लस डी बाई टू द होल स्क्वायर। बोलो ये चमका सबको? ये समझ में आया? सर ये क्या कर रहे हो? एक्चुअली देखो मेरा मेन एम है ना एस टू पी माइनस एस वन पी निकालना है, इसलिए मैंने पहले एस वन पी निकाल लिया, स्क्वायर निकाला और फिर ये निकाल लिया। अब दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग वन एंड टू। सब इसको इक्वेशन नंबर टू तो मान लो। ये हो जाएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड टू। मैंने बोला खाली वन टू को सब्ट्रैक्ट करो, किस में से किसको करो नहीं कर, मैंने बोला, इसलिए मैं यहाँ पे एस टू पी को पहले लिखूंगा। एस टू पी स्क्वायर माइनस एस वन पी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे एस टू पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? डी स्क्वायर ना। थोड़ा ध्यान से देखोगे ना अगर, ठीक चलो लिख ही लेता। एस टू पी की स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी बाई टू द होल स्क्वायर। इधर माइनस आएगा, माइनस जब इसका करूंगा तो ये माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस वाई माइनस डी बाई टू द होल स्क्वायर। इतना हो गया। बोलो इतना समझता है? विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग और लिख सकते हैं आगे, इधर इधर लिखता हूँ मैं, कंजूसी की हद कर देंगे आज। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ एस टू पी माइनस एस वन पी, एस टू पी स्क्वायर माइनस एस वन पी स्क्वायर। शायद से डी स्क्वायर कैंसिल, इसको ओपन कर लो। ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी, तो ये वाई इंटू डी हो जाएगा, और प्लस डी बाई टू द होल स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर अपॉन फोर। फिर इसके बाद माइनस का साइन है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देना प्लीज। पहले आप y का कर लो, y का कितना होगा? ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई डी और फिर प्लस डी स्क्वायर अपॉन फोर। पर क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस जब इसके पास जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखो, जो जो कट्टम कुट्टी से कट रहा है उसको दफा कर दो। ये दोनों दफा, ये रफा, रफा और दफा हो गए। क्या बचे भाई? क्या बच रहे हैं? एस टू पी स्क्वायर माइनस एस वन पी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डी प्लस वाई डी कितना होता है? वाई डी प्लस वाई डी होता है टू टाइम्स वाई इंटू डी, टू टाइम्स वाई इंटू डी। सर मुझे तो एस टू पी माइनस एस वन चाहिए, जो पाथ डिफरेंस है। निकाल लेंगे ना भाई यहाँ से, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा? एस टू पी माइनस एस वन पी, और ये हो जाएगा एस टू पी प्लस एस वन पी विच इज इक्वल टू टू इंटू वाई डी, विच इज इक्वल टू टू इंटू, विच इज इक्वल टू टू इंटू वाई डी, टू इंटू वाई डी। अब ये आ गया मेरे पास। एक काम करो, ये जो ये वाला टर्म है इसको जरूर रखो, प्लस वाले को नीचे भेज दो। चलो भेजते हैं, प्लस वाले को नीचे भेज देते हैं। तो कितना आ जाएगा? एस टू पी माइनस एस वन पी इज इक्वल टू टू टाइम्स वाई डी, टू टाइम्स वाई इंटू डी अपॉन, नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा एस टू पी प्लस वन, एस टू पी प्लस एस वन पी। मैंने बोला एस टू पी, ये डी है, एस टू पी प्लस एस वन पी।
नाउ इन एक्चुअल प्रैक्टिस, नाउ इन एक्चुअल प्रैक्टिस, अब एग्जैजरेट वाला पॉइंट है, मतलब ठीक है, वो बोलना चाहता है कि अगर अगर ये जो दिख रहा है आपको H2P और S1P, ये क्योंकि लाइट है और लाइट मतलब क्या है ना, इसको स्ट्रेट लाइन बोला एक्चुअली, दोनों इक्वल है। फिर से बताता हूँ, अजम्पशन पार्ट क्या है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, H2P और S1P दोनों बराबर होते हैं और दोनों D के बराबर होते हैं। दोनों बराबर तो होते ही है, पर दोनों किसके बराबर होते हैं, D के बराबर होते हैं। अब D क्या होता है भाई, देखो H2P कहाँ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, हाँ लाइट है ना ये तो, H2P इधर है, इसको खाली सीधा कर दिया ऐसे, मतलब S1P इधर है, इसको सीधा कर दिया ऐसे, H2P इधर है, इसको सीधा कर दिया ऐसे, मतलब दोनों D के बराबर हो गए। दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, D के बराबर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू D, तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने, विच इज ऑल्सो इक्वल टू D, विच इज ऑल्सो इक्वल टू D, ऑल्सो इक्वल टू D। तो यहाँ पे लिख लो ना D+D, H2P माइनस S1P क्या होता है ऊपर ये जो लिखा ही है, ये तो पाथ डिफरेंस है ना। आंसर क्या आएगा, 2 टाइम्स YD अपॉन D+D कितना होगा, 2 टाइम्स D, 2 से 2 कैंसल, ये मेरा फाइनल आंसर है, इसको रख लो दिमाग में अभी, Y into D अपॉन कैपिटल D, 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 Y into D अपॉन कैपिटल D। ये मुझे पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आया है। बोलो सबको समझ में आया, अभी मैं जादू करने वाला हूँ एक्चुअली। बोलो इतनी बातें क्लियर है आप लोगों को, क्योंकि मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ वो है बैंडविड्थ और फ्रिंज विड्थ। क्या बोला मैंने, बैंडविड्थ और फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। अब ये बैंडविड्थ फ्रिंज विड्थ को हम लोग एक्स से दिखाते हैं। अब ये क्या होता है बैंडविड्थ या फ्रिंज विड्थ, थोड़ा ध्यान से अभी इसको भी समझो, कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर तो तुम लोग ऐसे ही कर लोगे। एक्चुअली मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बैंड है, ठीक है, और एक बैंड यहाँ पे है। ये दो बैंड है, ठीक है, एक और बैंड बना लेता हूँ फिर से ब्लू कलर से। हाँ ये बना लिया मैंने, अच्छा लगा मुझे। अब बैंड विड्थ क्या होता है सर, फॉर एग्जाम्पल ये जो दो तुम लोग को ब्लू लाइन दिख रही है वो ब्राइट बैंड है, ब्राइट बैंड। मुझे ब्राइट बैंड का बैंड विड्थ चाहिए, कुछ खास नहीं करूंगा मैं, एक लाइन यहाँ पे बनाऊंगा, एक लाइन यहाँ बनाऊंगा, सपोज करो नंबर दे दिया मैंने खाली इसको, नंबरिंग क्या दिया मैंने, इसको दिया 1, इसको दिया 2, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो अगर मैंने 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब दोनों को गायब कर दिया, तो जो फाइनल आंसर मिलेगा एक्चुअली वो रेड मिलेगा। तो रेड की विड्थ आएगी, ब्राइट की निकालने से डार्क की विड्थ आती है, और डार्क की निकालने से किसकी आएगी, ब्राइट की विड्थ आएगी। तो यहाँ पे मैंने 2 - 1 किया, अगर ये 22 होता और ये 1 होता तो मैं 22 - 1 करता, ठीक है, 22 - 1 मतलब 22 - 21 ऐसे करता, ठीक है। और ये जो दिख रही है ये विड्थ होती है, विड्थ विड्थ मतलब एक्स। तो विड्थ एक्स कैसे आएगा एक्चुअली आप लोगों को, एक्स आएगा हम लोग को y ऑफ n+1 माइनस y ऑफ n+1 माइनस y, ये मुझे आएगा, ठीक है। अब ये क्या है जो मैंने लिखा है, तो इसमें कुछ भी पुट करो, जैसे फॉर n इज इक्वल टू, सपोज करो मैंने 3 पुट किया, तो आपको y3 आएगा, आपको आएगा
3 आएगा। कितना आएगा y3 आएगा, y3 आएगा। तो y3 कितना आएगा आपको जब मैं n को रखूंगा 3? तो एक्चुअली ठीक है, तो मुझे इसको पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, बैंडविड्थ निकालना पड़ेगा ना मुझे। तो यहाँ पे मैं y3 रखूंगा। तो अब मुझे बताओगे खाली तुम लोग एक चीज बताओ, अगर फॉर n इज इक्वल टू 3 रखूं तो ये जो x है वो कैसा दिखेगा? देखो 3 रखा ना मैंने, 3 रखा तो 3+1 कितना हो जाएगा? 4 ना। तो y+4 माइनस, बोलो ये समझ में आया? खाली मैंने n की जगह पे 3 रखा यार, यहाँ पे 3 रखूंगा तो 3+1 कितना हो गया? 4 हो गया ना। बोलो बोलो, इतना समझा? अब देखो ब्राइट बैंड के लिए, देखो फॉर ब्राइट बैंड फॉर ब्राइट बैंड। अच्छा, ब्राइट बैंड के लिए पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या निकाला था हम लोग ने? 2n टाइम्स λ/2, 2n टाइम्स λ/2। अब इसी को 2n टाइम्स λ/2 को एक और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला निकाला हम लोग ने, y/d/d। इससे कंपेयर करना है खाली, इससे क्या करना है? कंपेयर करना है। कुछ क्या कट्टम कुट्टा हो रहा है क्या? एक्चुअली मुझे यहाँ से क्या आंसर चाहिए मालूम है? देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअली सिर्फ n लैम्डा ही आएगा। यहाँ से मुझे एक्चुअली क्या चाहिए था? मुझे एक्चुअली यहाँ से चाहिए था y चाहिए था। तो y कितना आ जाएगा? देखो n टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। मेरा मेन एम है y निकालना, क्योंकि y ही तो हाइट है, y ही बच्चों मेरी हाइट है, तो मैंने y निकाल लिया। अब क्योंकि y के फॉर्मूले में n आ रहा है ना, y के फॉर्मूले में क्या आ रहा है? n, तो मैं y1 y2 y3 ऐसे निकाल सकता हूँ। क्योंकि y के फॉर्मूले में n आ रहा है तो इसको yn बोल देना। अब देखो ये n इज इक्वल टू 3 के लिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए y इज इक्वल टू y3 आएगा। यहाँ पे 3 पुट करो, 3 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी आ गया। अब यहाँ पे जब मैं n पुट करूंगा तो y ऑफ n+1 कितना आएगा? ये 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा D/d। देखो λ3 है, λ4 है, इसमें पुट करो तो आपको x कितना आ जाएगा? x आएगा आपको 4 टाइम्स लैम्डा D/d माइनस 3 टाइम्स लैम्डा D/d। 4 - 1 कितना होता है? x इज इक्वल टू लैम्डा D/d। ये x आया। x का नाम देखो ऊपर क्या लिखा है मैंने, फ्रिंज विड्थ या फिर डार्क विड्थ, सॉरी फ्रिंज विड्थ या फिर बैंड विड्थ। विड्थ मतलब ये कितना मोटा है, ये जो दिख रहा है तुम लोग को बीच में रेड वाला, वो कितना मोटा है। तो ये आ गया तुम लोग को। और ये ब्राइट बैंड के लिए आया, इसलिए मैंने बी लिख दिया यहाँ पे। ब्राइट बैंड के लिए आया इसलिए बी लिखा। बोलो इतना समझ में आया? इसकी मैं डेफिनेशन भी बता देता हूँ, पहले इतना कर लो। अब इसके बाद एक काम करते हैं, इसको पीडीएफ में भी डाउनलोड कर लेता हूँ यार। फिर से बता देता हूँ एक बार। अभी मैंने आप लोगों के सामने एक पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला निकाला, जिसको आपको याद करना है। क्या फॉर्मूला था यार? y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, यही फॉर्मूला था शायद से। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग। एक्स एन डी अपॉन डी, ऐसे ही कुछ है ये। हाँ यही राइट है फॉर्मूला। फिर इसके बाद मैंने अभी आप लोग के सामने किसका फॉर्मूला निकाला मालूम है? ये वाई एन का ही, एन मत दे इसको, खाली वाई दे देता हूँ मैं। एन मत दो इसको, खाली वाई दे दो। वाई डी अपॉन वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। आई होप यही फॉर्मूला है। अब मैंने आप लोग को बोला कि जब आप लोग इस पाथ डिफरेंस को ब्राइट बैंड के पाथ डिफरेंस से, ब्राइट बैंड के ब्राइट बैंड के पाथ डिफरेंस से पाथ डिफरेंस से इक्वेट करोगे, पाथ डिफरेंस से इक्वेट करोगे, इक्वेट करोगे करोगे हिंदी नहीं आ रही है यार, करोगे, देन आपको एक्चुअली जब इक्वेट कर लोगे तो एक्चुअली आपको इक्वेट करने का वाई एन की वैल्यू आ जाएगी n टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये आपको याद रखना है कुछ भी करके। और अभी मैंने आप लोगों के सामने कैपिटल X का भी फॉर्मूला डिराइव करके दिखा दिया। जो आंसर आ रहा था एक्चुअली वो था लैम्डा
कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये एक्स है, एक्स मतलब फ्रिंज विड्थ। बैंड को फ्रिंज भी बोलते हैं, फ्रिंज, ऐसी कोई लिटरल मीनिंग नहीं है, बैंड की जगह पे फ्रिंज बोला। पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, बैंड विड्थ नहीं बोलते। बैंड समझाने के लिए, जनरल लोगों के लिए। और ये मैंने ब्राइट बैंड के लिए निकाला, इसलिए स्मॉल भी लिख देता हूँ। पर अभी डार्क बैंड के लिए भी करना पड़ेगा मुझे, मतलब मेरे पास डार्क बैंड के लिए भी पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है। मेरे पास डार्क बैंड के लिए भी पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है, मतलब फॉर डार्क बैंड, फॉर डार्क बैंड के लिए पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? डार्क बैंड के लिए फॉर्मूला क्या है, याद करो, 2n-1 टाइम्स लैम्डा बाय 2। पर एक पाथ डिफरेंस मैंने यहाँ पे निकाल लिया, उसको यहाँ रख लो, वाई डी अपॉन कैपिटल डी विच इज इक्वल टू 2n-1 टाइम्स लैम्डा बाय 2। यहाँ से आप y फिर से निकाल लोगे, ये हो जाएगा 2n-1 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2 टाइम्स ये फॉर्मूला है, क्योंकि y के फॉर्मूले में n आ रहा है, इसलिए आप इसको y n बोल दोगे। ठीक है, n का क्या मतलब होता है बताता हूं मैं अभी। n मतलब ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज ना, मतलब अगर आपने एक फ्रिंज निकाल लिया, फर्स्ट फ्रिंज निकाला, फर्स्ट फ्रिंज की हाइट कितनी, 10th फ्रिंज निकाला, 10th फ्रिंज की हाइट कितनी, फ्रिंज मतलब बैंड, ठीक है, उसका मतलब वो होता है। अब मैं लिख लेता हूँ, वैसे जैसे पीछे n इज इक्वल टू 3 पुट किया था ना, यहाँ भी 3 पुट करके देखते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 3, तो ये y3 हो जाएगा, y3 कितना हो जाएगा, y3 हो जाएगा 3 2 जा 6 -1 5, 5/2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। और नेक्स्ट लिख लो, फॉर n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 के लिए ये y4 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 8 -1 कितना होगा, 7। तो 7/2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और तुम लोग को अभी मैंने पीछे ना कैपिटल एक्स का फॉर्मूला बताया, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। मैंने बोला बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, तो कैपिटल एक्स क्या होता है? अभी मैंने तुम थोड़े टाइम पहले बताया कि yn+1 माइनस yn। अगर n को मैंने यहाँ पे 3 रखा, तो ये 3+1 कितना हो जाएगा, y4 माइनस, एक सेकेंड, y4 माइनस y3। y4 की वैल्यू देखो कितनी लिखी है मैंने यहाँ पे, 7/2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, माइनस ये हो जाएगा 5/2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कॉमन क्या दिख रहा है तुम लोग को, अच्छे से दिखाई दे रहा है, लैम्डा डी अपॉन, अरे यार लैम्डा नहीं बन रहा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल डी, ऊपर 7 बचा -5, 7 -5 कितना होगा, 2, और उस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, तो सिर्फ आपको जो एक्स का फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी है डिस्टेंस बिटवीन टू, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लेट, और स्मॉल डी है डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस, ये याद रखना। और जो भी आंसर निकाल रहा हूँ फिलहाल मैं ये डार्क बैंड के लिए निकाल रहा हूँ, इसलिए आप इसको एक्स डी बोल देना। और थोड़ा सा एक चीज ऑब्जर्व अगर करोगे आप ध्यान से, ब्राइट बैंड की जो विड्थ है और जो डार्क बैंड की विड्थ है, दोनों सेम आ रही है। डार्क बैंड की विड्थ और ब्राइट बैंड की विड्थ और डार्क बैंड की विड्थ सेम आ रही है। इसका मतलब जो बैंड्स फॉर्म हो रहे थे, कैसे बैंड्स भाई, ऐसे बैंड्स, ये जितने भी बैंड्स यहाँ पे बन रहे हैं, जितने भी बन रहे हैं, सब इक्वल विड्थ के बनते हैं, डार्क हो या ब्राइट हो, सबकी विड्थ क्या है, इक्वल है। बोलने का मतलब समझने की कोशिश करना अभी। अगर मैंने इसकी विड्थ निकाल लिया, किसकी विड्थ निकाल रहा हूं, पहले वाले की, इसका आंसर तुम लोगों ने कुछ भी करके विड्थ निकाला, एक्स का फॉर्मूला देखो तुम लोग के पास है यहाँ पे, इसका तुम लोग ने आंसर निकाल लिया 2 मिलीमीटर, तो सबका कितना हो जाएगा, 2 mm, ये इसकी मीनिंग है। बोलो इतना समझ में आया? अब क्योंकि यहाँ पे जो विड्थ है, किसकी विड्थ, आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 6 पे। यहाँ पे मैंने अभी दिखा दिया कि विड्थ ऑफ एक्स मतलब विड्थ ना, विड्थ क्या लिखा है मैंने पीछे, ठीक है जाने दो, नहीं लिखा है तो। मैंने इसको आपको बैंड विड्थ बोला या फिर फ्रिंज विड्थ बोला। तो जो विड्थ है ब्राइट बैंड की और जो विड्थ है डार्क बैंड की, दोनों इक्वल है। और आंसर कितना आया, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। प्लीज इस फॉर्मूले को आप लोग लर्न कर लो,
क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। बाद में फिर बोलना मत कि मुझे कुछ आ नहीं रहा है न्यूमेरिकल में, फिर वही रीजन होगा तुम लोग को फॉर्मूला नहीं आ रहा है इसीलिए। तो ये अच्छे से कर लो, काम आएगा हम लोगों को। प्लीज ये अच्छे से कर लो, स्टार मार्क कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बोलो इतना समझ में आया? हाँ सर। अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ बैंडविड्थ और फ्रिंज विड्थ। डेफिनेशन ऑफ बैंडविड्थ और फ्रिंज विड्थ। डेफिनेशन ऑफ बैंडविड्थ और फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जिसको मैं एक्स बोल रहा हूँ कब से? डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस between any two, the distance between any two successive bright or dark band, bright or dark band is is known as bandwidth or fringe width, bandwidth और fringe width। मतलब कोई भी दो डार्क बैंड के बीच का डिस्टेंस ले लो ऐसा, या फिर कोई भी दो ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस आपको विड्थ दे देगा। देखो डार्क के बीच में, दो डार्क बैंड के बीच में क्या आएगा? दो डार्क बैंड के बीच में क्या आएगा? एक ब्राइट बैंड आएगा। तो एक्चुअली आपको ब्राइट बैंड का विड्थ आता है, पर अभी हम लोग ने ये भी प्रूव कर दिया कि डार्क बैंड का विड्थ और ब्राइट बैंड का विड्थ सेम होता है। ठीक है, बस इतना याद रखो लॉजिकली कि दो ब्राइट के बीच में तो डार्क आएगा ना, तो विड्थ एक्चुअली डार्क का मिलेगा, पर डार्क और ब्राइट का सेम होता है, इसलिए मैं इक्वल बोल देता हूँ। और इसमें एक और चीज थोड़ा नोटिस करना कि क्योंकि एक्स लैम्डा डी, देखो ना लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, इसकी वैल्यू कितनी है? एक्स, और इसको मैं एक्स ही दिखाऊंगा आपसे। ये एक्स बी, एक्स डी ये सब नहीं लिखूंगा, सीधा कैपिटल एक्स लिखूंगा। कैपिटल एक्स का क्या मतलब है यहाँ पे? फ्रिंज विड्थ या फिर बैंड विड्थ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लैम्डा डी बाय स्मॉल डी मतलब एक्स भी है या फिर एक्स है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा? वाई, वाई बनेगा एन एक्स। वाई क्या बनेगा? एन एक्स बनेगा। और यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, वाई एन क्या बनेगा? वाई एन ये बनेगा, वाई एन देखो क्या बनेगा? 2n-1 तो ऐसे ही रहेगा। लैम्डा डी बाई डी होगा एक्स और अपॉन में आएगा 2। ये तो खाली एन एक्स बना। यहाँ पे ये एन एक्स है, फिर से बता देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे मैंने खाली लैम्डा डी बाई डी के जगह पे, देखो ना ये लैम्डा डी बाई डी तो है, उसकी जगह पे एक्स पुट किया है और कुछ खास नहीं किया है। ठीक है, सबको बता दूं मैं, यहाँ पे भी वही हाल है, इसकी जगह पे कैपिटल एक्स पुट किया और कुछ खास नहीं। तो यहाँ पे डार्क और ब्राइट का देखो फॉर्मूला अलग अलग दिख रहा है, मतलब फॉर ब्राइट बैंड, फॉर ब्राइट बैंड, ब्राइट बैंड के लिए वो जो y का फॉर्मूला था या फिर y n का फॉर्मूला था, वो था n टाइम्स कैपिटल x। जितने फॉर्मूले बता रहा हूँ सब यूजफुल है हाँ? और फॉर डार्क बैंड, फॉर डार्क बैंड के लिए ये हो जाएगा वाई एन इज इक्वल टू 2n-1 टाइम्स x/2। ये सब फॉर्मूले है। यहाँ पे ये चीज आपकी इंटरफेरेंस की फिनिश होती है। बोलो आपको ये सब समझ में आया? हाँ हाँ, ओके क्या सर। बात। इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने चीजों को प्रूव किया है, एक जगह अजम्पशन लिया है और कुछ नहीं किया है। यहाँ पे ट्राई किया है अच्छे से समझाने का। तुम लोग बुक पढ़ोगे, मैंने यहाँ पे विड्थ को एक्स लिया है, आपकी बुक में डब्ल्यू लिया है। कोई भी फर्क नहीं है, जो भी सिखा रहा हूँ मैं, लेटर्स का फर्क दिखाई देगा, पर तुम लोगों को कॉन्सेप्ट का फर्क नहीं दिखाई। कॉन्सेप्ट सेम होता है यार, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदलता है कभी भी। अब मैं एक और चीज बता देता हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, मैंने आपको फेज डिफरेंस भी कैसे निकालते हैं, फास्ट डिफरेंस भी, पाथ डिफरेंस भी कैसे निकालते हैं, और उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सब बता दिया है। ठीक है, सबका सब बता दिया है। तो इसीलिए क्या बोल रहा था मैं अभी, रिलेशनशिप बिटवीन ना बता तो दिया है मैंने, पर फिर भी सुनो। रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशन ये लास्ट चीज है आज की, रिलेशनशिप बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। पाथ
डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में रिलेशन क्या है, अब वो बताने जा रहा हूं मैं आपको। देखो, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, इस चैप्टर में यार इंटेंसिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया यार, तो मैंने इंटरफेरेंस की डेफिनेशन ही नहीं बताई। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, अच्छा सॉरी, इंटेंसिटी को इन लोगों ने, गधे लोग ने ई लिया है, बेवकूफों का खानदान है ये लोगों का। एनसीईआरटी के बनाने के चक्कर में मतलब पूरा कबाड़ा करके रखा है ये लोगों ने, और कुछ नहीं। एक कबाड़ खानदान से हैं ये लोग। टीचर को भी समझ में नहीं आता है, पढ़ाए तो पढ़ाए कैसे। ठीक है मैं बताता हूँ, रुको यार, तुम लोग जाओ, मत रुके रहो। पाथ डिफरेंस में एक वेव की बात कर रहा हूँ, सुनते जाना, ठीक है। एक वेव की बात कर रहा हूँ। एक वेव के लिए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा। और फेज डिफरेंस की बात कर लेते हैं, फेज डिफरेंस, ठीक है। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना होगा, अगर लैम्डा होगा तो लैम्डा के लिए कितना एंगल बनता है, 2 पाई बनता है। ये हो जाएगा 2 पाई। दोनों को डिवाइड करो। फेज डिफरेंस को मैं ना, इन लोगों ने डेल्टा फाई से दिखाया है। पाथ डिफरेंस को, पाथ है ना, पाथ मतलब लेंथ, डिफरेंस मतलब डेल्टा, ऐसा दिखाया है। दोनों को डिवाइड करो। डेल्टा एल अपॉन डेल्टा फाई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई। ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा, क्योंकि इसमें एक चीज है पाथ डिफरेंस ना, तो एग्जाम में ऐसा भी बोलता है कि पहले पाथ डिफरेंस निकालो, फिर उसके बाद फेज डिफरेंस निकाल के दिखाओ। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए कंडीशन क्या क्या देगा वो बताता हूँ। एक तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए वो ये दे सकता है, ठीक है, एक ये दे सकता है, या फिर एक पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है, और एक, जैसे वो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने, 2n टाइम्स लैम्डा बाय 2 होता है। 2 कैंसिल हो जाएगा तो n लैम्डा ही आएगा। तो एक n लैम्डा होता है और एक ये होता है। ये सब कंडीशन ये लोग दे सकते हैं, ये सब कंडीशन ये लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है। अभी नेक्स्ट टाइम एक्चुअली मैं इंटरफेरेंस का आपको डेफिनेशन बताऊंगा, वो इंटेंसिटी का इन लोगों ने कुछ रिलेशन लिखा है वो बताऊंगा। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हुए इंटेंसिटी से कंडीशन भी बता दूंगा कि वेल डिफाइंड और स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बनता है। और फिर उसके बाद ऑप्टिकल पाथ पढ़ के फ्रिजनल एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बताऊंगा। और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।